ये बोला जा रहा है कि उनको अलग-अलग नामों से बुलाया जा रहा है, तड़ीपार बोला जा रहा है। क्या विचार रखते हैं इस बयान के ऊपर और खास करके जो ट्रोलिंग चल रही है, जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमित शाह तड़ीपार तो हैं ही हैं, हुँ, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं। हुँ, हम तो कह नहीं रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था ये तड़ीपार व्यक्ति है, गुजरात में जा नहीं सकते। गुजरात में जा नहीं सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम तो नहीं कह रहे, पूरा देश जानता है। और लेकिन जो अमित शाह जी ने कहा, हुँ, ये डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जी के लिए, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। हुँ, सियासत में, उम्र में और ज्ञान में अमित शाह अम्बेडकर साहब बाबा से बड़े नहीं हैं। बिल्कुल। देश की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए भीमराव साहब ने हमारे आज़ादी दिलाई। उनको उनका ज्ञान था, उन्होंने संविधान लिखा। जो संविधान के प्रति आज मैं बोल रहा हूँ, ये ताकत उनके संविधान ने मुझे दी। वही ताकत मुझे उनके संविधान ने दी। तो हम उस संविधान को मानते हैं, उस संविधान की ये अभी तक क्या हुआ है? अभी तक तो अमित शाह जी को निष्कासित कर देना चाहिए था, संसद से बाहर कर देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए इनको तुरंत, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राहुल जी ने क्वेश्चन करे कि अडानी से रिश्ता क्या है, हाँ, 20,000 करोड़ का मामला क्या है, हाँ, तो आप उनको बाहर निकालते हो, हैं? तो हुँ, ये क्यों नहीं निकालते तुम? ये बहुत बड़ी बात है। एक देश के सबसे बड़े नेता जो देश की आज़ादी जिन्होंने दिलवाई, संविधान लिखा, संविधान के निर्माता, उसका ये मुकाबला करेंगे तड़ीपार। हुँ। बाबा साहब का मुकाबला करेंगे तड़ीपार आप और रा स्वर्ग नरक अमित की शाह बात की बात करेंगे। करें, आज राहुल गांधी जी को भी संसद के बाहर निकालने की कोशिश की गई और ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने 2 बीजेपी सांसदों को धक्का देकर घायल कर दिया। हाँ, कहीं न कहीं इसको लेकर भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है, बैकफायर दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा। इस पर क्या कहेंगे? क्या उन सांसों को छर्रे लगे हैं, तलवार लगी है? हैं? एक रुमाल रख के पहुँच गए हैं, क्या जुकाम ठीक कराने गए हैं अपना? कह रहे अस्पताल आईसीयू में। में भर्ती है। अरे मैं वही ना, क्या तलवार लगी, छर्रे चले हैं? राहुल गांधी को धक्का इन लोगों ने दिया है। ये कौन होते हैं संसद में रोकने वाले रास्ता किसी का? जो अंदर सांसद जा रहे हैं, हुँ, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे गेट पे खड़े होकर कहते हैं अंदर नहीं जाओगे। इनका राज है क्या? गुंडागर्दी है क्या? वो भी चुने हुए सांसद हैं, आप कौन होते हो रोकने वाले? कौन होते हो रोकने वाले? खड़गे साहब को धक्का इन लोगों ने दिया, राहुल गांधी जी को धक्का इन्होंने दिया। ये है गुंडा, आ बैल मुझे मार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये करता है गुंडागर्दी, दूसरों को कहते हैं। हुँ, खड़गे साहब हमारे कितने सम्मानित नेता हैं, कितने सम्मानित देश के नेता हैं, वो इस तरह की बात करेंगे? ये कौन होते हैं रोकने वाले? कौन लोग हैं वो जो रास्ता रोकने वाले? किसी का रास्ता रोकने हैं? क्यों रोक रहे हैं भाई? वो भी सांसद हैं। आप कौन होते हैं रास्ता रोकने वाले गेट पे? वो अपना पीसफुली प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है, जो उनके संविधान ने कहा है उसमें वो कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कपड़े कौन से पहने, ये कौन से, तुम ही कपड़ों पर है। अरे देश कहाँ जा रहा है, बर्बाद कर दिया तुमने 10-12 साल में देश को। हुँ, राहुल जी ने नीली टी शर्ट क्यों पहनी, तो राहुल जी ने व्हाइट टी शर्ट क्यों पहनी, तो राहुल जी ने ये क्यों पहने, जूते कौन से पहने, राहुल जी वहां क्या है? अरे तुम देश यहाँ ही है क्या? महंगाई की बात करते नहीं तुम, बेरोजगारी की बात करते नहीं तुम, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जाता है उसकी बात करते नहीं। तुम्हारा शासन है, कुछ शासन है 15 साल से हुँ, मणिपुर में, क्या किया आपने वहां तक? अभी तक क्या किया है? राष्ट्रपति शासन लगा है? शर्म नहीं आती? महिलाओं को निवस्त्र घुमाते हो, औरतों को जिंदा जला देते हो, मध्य प्रदेश औरतों को जिंदा गाड़ते हो, यह है तुम्हारा शासन? हुँ, किसानों को मारते हो, रबड़ की गोलियां मारते हो, अंधा कर देते हो, बॉर्डर लगा देते हो यहाँ पे किसानों के लिए। जैसे पाकिस्तान में तो बॉर्डर है नहीं, पाकिस्तान से सीमा हैदर तो आ जाती है भाग के। हुँ। तुम्हारी कहाँ एजेंसी है? तुम फेल हो, सरकार फेल है, तुम्हारा सब कुछ अमला जमला सब फेल हो, तुम किसी काम के लिए निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार है बिल्कुल। पर आपने सीमा हैदर का भी ज़िक्र किया कहीं न जी। कहीं। 2 साल से लंबा समय हो चुका है और माना जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहती है योगी बाबा का राज है, बुलडोज़र बाबा कहा हाँ, जाता है। हाँ। जितनी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत उत्तर प्रदेश सरकार इस समय कर रही है, 2 साल से एक पाकिस्तानी महिला को भारत में बसाने का काम किया है। अब महिला मत बोलिए, क्या बोले? महिला मत बोलिए, मेरे सामने महिला मत बोलो। एक नंबर के जासूस है पाकिस्तान के, मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ, जो जासूस होते हैं ना जासूस, वो अभी ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं होते। हुँ, वो जब पता लगता है, जब सारी चीज़ें हो जाती है ना, हुँ, फिर पता लगता है ये तो जासूस था। ये सारी एजेंसी फेल है इनकी। हुँ, क्या करे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपी, आईटीबीपी, ये आपका इंटरपोल कहाँ है? सब फेल है। हुँ, क्योंकि उसके क्या कौन है उसका मुखिया? ये है आपके, यही है अमित शाह जी। तो उनको पता ही नहीं कुछ क्या है। हुँ, 2 साल से रह रही है वो वहाँ पे। हुँ, तो क्या है तुम्हारे भाई सीमा हैदर को? क्या है वो? क्या है वो? देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हुँ, ये जानते हैं आप? ये नहीं महिला 4 बच्चे, एक नहीं 4 बच्चों को लेके आ गई। कमाल है भाई, तुम्हारी सरकार। और आ गई, 4 बच्चे भी आ गए, हुँ। हैं? और हमारा एक आदमी गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया, एक भाई हैं? भी बना लिया यहाँ आकर एपी सिंह और वो कहते हैं कि हर बार पाकिस्तान हमें गोलियाँ दिया करता था। इस हाँ, बार डोली आई है, भारतवासियों को स्वागत करना चाहिए। हाँ। बताइए क्या कहेंगे ऐसे वकीलों को भी? देखिए ऐसा है, सुनिए, मैं वकीलों के बारे में तो बोलूँगा नहीं कुछ, उनकी अपनी वकालत है, चलानी है वकालत हुँ, कैसे भी चलाएँ। हुँ, लेकिन ये क्यों है? हुँ, सवाल ये है, क्या है योगी बाबा हुँ, 2 साल से
हैं? तुम करते हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, और बाहर के मुसलमान नहीं आइए, जासूस आइए, तो तुम्हारे वोट सिले हुए हैं? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नाकामी है उनकी, उसकी सरकार की नाकामी है, योगी जी की नाकामी है, केंद्र सरकार की नाकामी है। ये निकामी लोग हैं। ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये चलने लायक नहीं। अरे बेरोजगारी पे बात करो, आज युवा डिग्री लेके घूम रहा सड़क पर, उस पे बात करो। हैं? ये क्या जी, नीले कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए, प्रियंका जी ने क्या, ये एक्चुअली सच्चाई है। थोड़ा कैमरा आगे करिए। सच्चाई ये है कि प्रियंका जी से डर गए हैं, राहुल जी से डरते हैं, खड़गे जी से डरते हैं, क्योंकि वो सच का आईना है। संसद में सच बोलना चाहते हैं, देश की आवाज उठाना चाहते हैं, देश के लोगों की आवाज उठाते हैं। तो ये घबराए हुए हैं कि हमारा पर्दाफाश ना हो जाए। ये घोटालों की सरकार है, नोटबंदी की सरकार है, जीएसटी की रात को 12 बजे संविधान के खिलाफ काम किया, राफेल डील, कोरोना डील, इलेक्ट्रोल डील, क्या क्या चीजें हैं ये। तो इसलिए इनका संसद में रहना, ये घबरा गए हैं। प्रियंका जी को पता है दूसरा रूप है इंदिरा जी का, दूसरा रूप इंदिरा जी का दूसरा रूप है इंदिरा जी का। तो इसलिए ये घबराए हुए हैं। तो इसलिए अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, संसद से बाहर निकालना चाहिए। ये नौटंकी नहीं चलेगी। रुमाल रख के अस्पताल में पहुंच गए, चल रहे चले वहां पे तलवार चले, ड्रामे नौटंकी बात तो बीजेपी वाले है ही है। ये जितनी नौटंकी बात, नौटंकी और नाटक, झूठा अफवाह भरम, ये फैला सकते हैं, कोई दल नहीं फैला सकता। मलिक साहब, जो कल आपने देखा होगा राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं के हाथ में जो बाबा साहब की फोटो थी, हाँ, प्रणाम करते हैं। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर से उस पे सोर्सों की फोटो लगाकर अपलोड की जाती है, क्या ये भी बाबा साहब का अपमान है? देखिए, बिल्कुल अपमान है, क्यों नहीं है? अरे ये सम्मान करने वाले लोग हैं। ये आप मुझे बताइए, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया, इस देश की महिलाओं को, ये सम्मान है महिला का? जिंदा गाड़ देते हो, जिंदा जला देते हो, ये सम्मान है महिला का? पहलवान यहाँ बैठते हो, लाठी डंडे से जूतों के तले कुचल देते हो, ये सम्मान है महिलाओं का? दलितों के घर जला देते हो 120, ये सम्मान है दलितों का? अरे बाबा साहब, संविधान के निर्माता, ये पार्लियामेंट में तस्वीर लगी है, उंगली कर रहे हैं, ये संविधान, इस संसद की रक्षा करनी है। देश के लोग इस संसद की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भी रक्षा करेंगे, और आपके ये जो आत्मसम्मान की भी रक्षा करेंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे। 140 करोड़ लोग सब रक्षा करेंगे, आपको बताओ। बिल्कुल।